रामचरितमानस के युद्ध कांड अर्थात लंका कांड के 58वें दोहे की ये दूसरी पंक्ति, मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मुनि न होई यह निश्चर घोरा। क्या बात है बेटा, क्या बात है रामवीर। यहाँ पैसा खड़ा क्या भाई, पैसा खड़ा है? इधर लाओ। कितना अच्छा गाता है हमारा रामवीर। लो तीनों ने ए रामवीर पर मेरे पास ले आओ। वहीं दे देंगे गुरुजी। कहाँ से? रमन दे आएंगे। अच्छा अच्छा, चल रमन रमन ले जाके दे देगा। क्या है? मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मुनि न होई यह निश्चर घोरा। मानव सत्य बचन कपि मोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मुनि न होई यह निश्चर। मकराक्षी संकेत दे रही है कि हमें अब छिपे हुए सनातन धर्म विरोधियों को पहचानना पड़ेगा और उसी प्रकार पहचानना पड़ेगा जैसा कि हनुमान जी ने पहचाना। उनको मकराक्षी ने पहचानवाया। स्वामी कृपात्री जी को भी ये चौपाई बहुत अच्छी लगती थी। एक बार एक बिंदु जी के लिए कह दिया था स्वामी कृपात्री जी ने, मुंड हो यह निश्चर घोड़ा। तो ये कितना सुंदर स्थल है ये। जब मेघनाद ने लक्ष्मण जी को वीर घातनी शक्ति मारी, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी ले आए लक्ष्मण जी को राम जी के पास। राघव जी धैर्य छोड़ गए। यहां तक लिखा कवितावली में लिखा है रामचंद्र दास कि घायल लखन लाल देखी बिलखाने राम, आश वही शिथिर जगन निवास दिल की। यहां तक लिखा। क्या आनंद है। तो क्या सुंदर। और सुषेण को ले आए। और सुषेण ने बताया कि जिये कुंवर निश्चय मिले मूलिका की नहीं विनय से। हनुमान जी चल दिए।
पर उनको रोके कौन? वहां दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेम पयावा। रावण काल नेम के पास आया। काल नेम ने समझाने का प्रयास किया कि रावण ऐसा मत करो, क्योंकि देखत तुम्हें नगर जय जारा, देखत तुम्हें नगर तासु पंथ को रोकर पारा, तासु पंथ को अरे तुम्हारे देखते देखते जिसे लंका जला दी, उनका हमारे कोई रोक सकेगा क्या? रावण ने नहीं माना। ये वाला थोड़ा बड़ा, थोड़ा सा। तब काली नेम ने कह दिया, सुनित सकंठ रिसारती तेहि मन कीन विचार, राम दूत कर मरण भल, यह खल मरमत भार। रामदूत के हाथ मरना ठीक है। आज हो माया बनाया, अस कही जाए रथ से मग मग माया, यहीं पर आया माया बना दी, सर मंदिर बरबाग बनाया। देखिए, तालाब बनाया, मंदिर बनाया, बगीचा बना दिया। ये मकरी कुंड जो देख रहे हो, ये कॉलोनी में बनाया हुआ है। देखा, पूछा तो कालने में सिर पिटा, पुण्य पुण्य कालने में सिर जोड़े हूं। अरे कहा ठीक नहीं, नहीं माना। ठीक है, बढ़िया कपट सन्यासी। बन गया, राम जी कथा कहने लगा, पर कभी कभी वास्तविकता छिपती नहीं है। वास्तविकता का पता चल जाता है। एक मैं आपको अपनी घटना बता रहा हूं, बिल्कुल ज्वलंत मेरी घटना है ये। जब यहां उत्तर प्रदेश में भी दूसरी सरकार थी और केंद्र में भी दूसरी सरकार थी, तो मुझे मारने के लिए कुंभ में आतंकवादी आए। और हमारे अंगरक्षकों ने पहचान लिया।
बाद में अभी ले लूं, बाद में। चलो। जल्दी जल्दी। तो जान गए कि कोई न कोई ये बदमाश है। और जब महाप्रसाद मिलने लगा तो कहा है तो कौन है? तो उसने कहा ब्राह्मण। कहा ब्राह्मण कौन है? तो कहा दुबे। कहा दुबे में कौन है? आए अल्लाह दुबे में भी। काल ने भी रामायण राम जी कथा कहा था, पर हो तो महारण रावण राम ही। राम रावण रावण राम का युद्ध हो रहा है, तब हनुमान जी पहचान गए रामचंद्र दास। ये एक कथावाचक ने बदमाश है ये। क्यों? इसलिए किसने पहले रावण का नाम लिया, राम का नाम पश्चात लिया, निश्चित राम विरोधी है ये। तभी नहीं तो आप देखो, अब हनुमान जी का बर्तन आप देखिए। पहली बार कोई कथावाचक से पानी पीने के लिए पानी मांगता है क्या? पर हनुमान जी ने आज जान गए कि नकली गए, तब कहा मांगा मांगा जल तेहि दीन कमंडल। मांगा जल तेहि दीन कमंडल। मांगा। अच्छा महाराज का, अच्छा महाराज कथा बंद कीजिए, मुझे प्यास लगी है। अब वो भी मूर्ख, उसको किसी से कहना चाहिए था, सीधे कमंडल में दे दिया। अब कमंडल में घोल के रखा था विष, दिया पर भगवान ने बचाया। कमंडल देखकर हनुमान जी ने भगवान ने कर दिया। हनुमान जी ने कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जलू। मैं थोड़े से जल में नहीं खाऊंगा। अरे कहा जाओ बच्चा, ये देखो सामने तालाब मकरी कुंड, सरमज्जन करी आतुर आवो। आप स्नान करके आओ। रामायण में कई बार दीक्षा शब्द का प्रयोग हुआ है। दीक्षा देव ज्ञान जही पावो। जब इसी मकरी कुंड में हनुमान जी आए तो सर पे छत कपि पदगा। जब तालाब में प्रवेश किया यहाँ तो घड़ियाली ने बह करके वो हनुमान जी की चरण को पकड़ ली। सर पे छत कपि पदगा मकरी अति अकुलान। तब हनुमान जी क्या मारी फाड़ कर फेंक दिया। मारी सो धरी दिव्य तनु गई गगन चढ़िया। फाड़ कर फेंक दिया। मकरी जो पकड़ के बदन बिलारी है। तब बोली कपि तब दरस भयो निष्पाप
कपितव दरस भयो निष्पापा मिटा तात मुनिवर कर श्रापा मिटा तात मुनिवर कर शापा मुनि न होई घोरा मुनि न होई यह निश्चर घोरा मानव सत्य वचन वचन कपि मोरा मानव सत्य वचन वचन कपि मोरा मोरा मानव सत्य वचन कहा महाराज ये मुनि नहीं है तो घोर राक्षस है महाराज। आप मेरी बात मान जाओ, इसके चक्कर मत आना। तो हनुमान जी को संदेह तो भले हो ही गया था, और दृढ़ हो गया। फिर यही हनुमान जी आए, कहा कभी तुम गुरु दक्षिणा ले हो, पाछे हमें मंत्र मुनि देव, पहले गुरु दक्षिणा ले लो फिर मंत्र देना। इतना कि सिर लंके और लपेट पछाड़ा, इसके सिर पर, इसके सिर को अपने पूंछ से लपेटा और पटक दिया यहीं पर। कालनेम की मृत्यु हो गई। देवताओं ने जय जयकार किया, चारों ओर से फूलों की वर्षा होने लगी और सबने कहा विजय हुआ महावीरन की जय हो।